सीधे तस्वीरें देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं और उनके समर्थक उनकी आगवानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं और बड़े जोश खरोश के साथ उनकी आगवानी की जा रही है। सीएम दिल्ली में थे, दिल्ली दौरे के बाद यहां से देहरादून के लिए निकले थे और अब वहां पर पहुंच चुके हैं देहरादून और वहां पर उनके समर्थकों का जमावड़ा एयरपोर्ट के बाहर लगा हुआ है। उनके स्वागत के लिए वहां पर जितने कार्यकर्ता हैं सभी इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान नारेबाजी भी हुई है। सीएम को उन्होंने अपने तरीके से फूल गुलदस्ते लेकर वहां पर पहुंचे थे और सीएम की आगवानी वहां पर पहुंचे तमाम कार्यकर्ताओं ने की है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों का जमावड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल पूरे दिन दिल्ली में थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी और अब आज जब वापस उत्तराखंड लौटे हैं और जैसे ही देहरादून में उतरे हैं, पहुंचे हैं, उनके समर्थकों ने वहां पर बाहर खड़े होकर उनकी आगवानी की है और साथ ही साथ उनके समर्थकों को सुन भी रहे हैं आप, कितना जोश है नारेबाजी करते हुए और सीएम त्रिवेंद्र का स्वागत करते हुए। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। दीपांकर, क्या देख पा रहे हैं वहां पर सीएम की आगवानी के लिए समर्थकों का जमावड़ा? यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी पहुंचे हैं यहां पर और मुख्यमंत्री की फ्लीट। हेलो जी, सुन पा रहे हैं दीपांकर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये पायलट यार, इसको जानते लगता है दीपांकर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम के समर्थकों का वहां पर जमावड़ा, पूरे जोश के साथ सीएम की आगवानी के लिए वहां पर समर्थक पहुंचे हुए हैं। फूल गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया है। कल पूरे दिन मुख्यमंत्री जो थे वो दिल्ली में थे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, बलूनी से उनकी मुलाकात हुई थी और आज जब सुबह वो देहरादून पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत उनका हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं समर्थकों का जमावड़ा, चाहे वो महिला समर्थक हो बीजेपी की या फिर पुरुष समर्थक, और सभी हाथों में फूल और गुलदस्ते लेकर मुख्यमंत्री की आगवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे हवाई अड्डे पर और हवाई अड्डे के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें तो हम देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में समर्थक त्रिवेंद्र सिंह रावत के जुटे हुए हैं और नारेबाजी और फूल गुलदस्ते लेकर उनकी आगवानी की है। बिल्कुल नीलू, मैं इस वक्त सीएम की फ्लीट के साथ हूं और ये सीएम के काफिला जाता हुआ सामने से एयरपोर्ट में समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद थी और अब यहां से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निकले हैं और समर्थकों का जो जमावड़ा था, समर्थकों के जो नारे थे वो ये थे कि जय नरेंद्र जय त्रिवेंद्र, और मुख्यमंत्री बाहर निकले। मुख्यमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया, मुख्यमंत्री ने जो गुलदस्ते थे, जो बुके थे वो भी स्वीकार किए, मालाएं स्वीकार की, लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया से यहां पर कोई भी बातचीत नहीं की। मुख्यमंत्री चुपचाप बाहर निकले, गाड़ी से लोगों से मिले और फिर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर हाथ जरूर हिलाया, थोड़ा सा अभिवादन जरूर स्वीकार किया, लेकिन जिस तरह का मुख्यमंत्री का एक रुख और रवैया होता है और जिस तरह 4 साल में हमने उनका रवैया देखा है, उस तरह से वो उत्साह फिलहाल यहां पर मतलब जो सीएम की तरफ से था वो नजर नहीं आया। हालांकि समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे कि जय नरेंद्र जय त्रिवेंद्र, और इस तरह दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली दौरे पे गए थे, काफिला किस ओर आगे बढ़ रहा है? मुलाकात, अब मुख्यमंत्री का काफिला सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर भी खबर है कि समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है, वहां पर भी समर्थक पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और सीधे आपसे लगभग मुख्यमंत्री 25 मिनट के बाद अपने आवास पर होंगे और उसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा
क्या कुछ स्थितियां रहेंगी, क्या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में होने जा रहा है? क्या जिस तरह 20 साल पुरानी राजनीति उत्तराखंड की रही है, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर 5 साल किसी भी मुख्यमंत्री ने कंप्लीट यहां पर नहीं किए, इवन 3 साल भी कंप्लीट नहीं किए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 3 साल भी कंप्लीट किए और चौथा साल उनका 18 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। तो क्या चौथे साल के पूरे होने से पहले कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, या फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी इस सरकार को 57 विधायकों के बहुमत के साथ 56 विधायकों के साथ आगे लेकर जाएंगे? अगले महीने अप्रैल में प्रस्तावित है कि सल्ट में विधानसभा का चुनाव भी होना है, फिर 2022 का चुनाव होना है, और ये मुख्यमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं डोईवाला से होता हुआ गुजरेगा, जो मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा है। तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता और कुछ समर्थक वहां पर भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि शनिवार को जब रमन सिंह देहरादून आए और फिर सोमवार को मुख्यमंत्री दिल्ली गए, दिल्ली जाकर कोई सेंट्रल मिनिस्टर से उस तरह की मुलाकात नहीं थी जैसी मुलाकात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है स्टेट स्कीम्स को लेकर कोई बात होगी, स्टेट बजट को लेकर कोई बातचीत होगी। सिर्फ अनिल बलूनी से मिले, बाल गंगाधर आश्रम गए और जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा से क्या बात हुई, क्यों मुलाकात हुई, ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है। रमन सिंह क्यों आए थे, रमन सिंह क्या रिपोर्ट लेकर गए, रमन सिंह ने हाईकमान को क्या रिपोर्ट सौंपी है, ये भी अभी साफ नहीं है। क्या विधायकों की नाराजगी को लेकर दीपांकर, ये अटकलें, कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि आप वहां पर हैं। मैं इसको ब्रीफ भी कर देती हूं कि किस तरह से देहरादून पहुंचे सीएम, फिर उनके समर्थकों का जमावड़ा है और आप इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल से लेकर अभी तक, रमन सिंह के उत्तराखंड से पहुंचने से लेकर अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक तरफ समर्थकों का जमावड़ा और दूसरी तरफ मीडिया से बहुत ज्यादा मुखातिब सीएम त्रिवेंद्र नहीं हो रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जा सके? अब बिल्कुल नीलू, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि मुख्यमंत्री का जो वर्क स्टाइल है, जो हमने पिछले 4 साल में देखा है, जब 11 मार्च 2017 को चुनाव के रिजल्ट आए थे तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री बीजेपी ऑफिस में आए थे और तब होली नजदीक थी, तो मुख्यमंत्री बिल्कुल रंग से सने हुए थे। तब भी मुख्यमंत्री ने पूरी बातचीत की। उसके बाद पिछले 4 साल के दौरान कई ऐसे दौर आए जब इस तरह की अटकलें थी कि विधायक नाराज हैं, कोई विधायक दिल्ली गया है, किसी विधायक ने जेपी नड्डा से शिकायत की है, किसी ने अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं सेंटर को बताई है, किसी ने नाखुशी भी जाहिर की है, ऐसी तमाम बातें आई। उसके बाद न्यूज 18 से एक बातचीत में लगभग 1 साल पहले जो बातचीत हमारे उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने की थी, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि मैं 69 यानी 69 विधायकों का मुख्यमंत्री हूं, जिसमें 11 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 विधायक निर्दलीय हैं और 56 विधायक मेरे हैं और 57वां विधायक मैं खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हूं। उनका यह कहना था कि मैंने कि कोई विधायक उत्तराखंड का ये नहीं कह सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कि कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। ये हो सकता है कि आज की बात कल सुबह हो गई हो और कल की सुबह कल शाम हो गई हो, लेकिन हर विधायक को समय मिला। इसलिए नाराजगी की बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही बात पिछले 1-2 साल के बाद कल शाम जब मुन्ना सिंह चौहान सामने आए थे, तो मुन्ना सिंह चौहान ने जब दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी यही बात कोट करते हुए कही कि कोई भी विधायक 57 विधायकों में से, जिसमें 57 में मुख्यमंत्री हैं, 56 में से कोई विधायक यह नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात को नहीं सुना या कोई नाराजगी है। लेकिन नीरू, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, अचानक से सत्र चल रहा है, 10 दिन का सत्र अनाउंस होता है, 6 तारीख को सत्र 2:30 बजे अचानक से स्थगित कर दिया जाता है, अचानक से रमन सिंह देहरादून पहुंचते हैं, अचानक से सभी सांसद आधे रास्तों से वापस लौटते हैं, 1:30 बजे तक 2 बजे तक मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, शाम में 30-35 विधायक मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचते हैं, फिर वहां रमन सिंह से उनकी मुलाकात होती है, फिर रमन सिंह दिल्ली चले जाते हैं, रविवार का दिन थोड़ी शांति के साथ बीतता है, सोमवार को फिर मुख्यमंत्री 11 बजे दिल्ली जाते हैं, 11 बजे दिल्ली पहुंच के थोड़ा इंतजार करते हैं, शाम में ये होता है कि जेपी नड्डा से वक्त मिलेगा, वो भी जल्दी नहीं मिला। तो क्या आज का दिन भी शांति से बीतेगा या फिर आज इसी तरह से हलचल रहेगी? और मुख्यमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम है, कोई उनका शेड्यूल आज का पता चल पाया है?
फिलहाल कोई शेड्यूल तय नहीं है नीरू की आज मुख्यमंत्री क्या करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अब सीधे सीएम आवास जाएंगे। और जो पॉलिटिकल हैपनिंग आपने एयरपोर्ट पर देखी, इसी तरह का राजनीतिक जमावड़ा, इसी तरह से बीजेपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं, विधायकों, मेयर, जिला पंचायत के सदस्य, यानी बीजेपी का जो पदाधिकारी है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उस हरेक की ये कोशिश होगी कि वो मुख्यमंत्री को अपना चेहरा जरूर दिखाए। जो मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, अगर कहीं ये बात है कि कोई विधायकों का दूसरा धड़ा है, तो मुख्यमंत्री के समर्थन वाले विधायकों की कोशिश आज ये होगी कि वो सीएम के साथ नजर आए, सीएम के साथ दिखें। तो अब जब मुख्यमंत्री अब से 20 मिनट के बाद अपने आवास पर होंगे, तो ये बात तय मानी जा रही है कि आज दिन भर का जो पॉलिटिकल सेंटर रहेगा, आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो मुख्यमंत्री का घर रहेगा, मुख्यमंत्री का आवास रहेगा। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां, ऐसी परिस्थिति में कोई बड़ी बैठक होगी, शासन की कोई बैठक मुख्यमंत्री लेंगे, कोई बड़ी समीक्षा करेंगे, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। और मुख्यमंत्री खुद में, क्योंकि अगर कहीं पर जो जिस तरह कयास और अटकलें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चेहरा मुख्यमंत्री है, और चेहरा मुख्यमंत्री है। अगर कहीं कोई 19-20 बात होती है या कोई राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है, तो मुखिया के पीछे पूरी सरकार टिकी होती है। खुदा ना करे या कहीं पर कोई पॉलिटिकल हैपनिंग में कहीं कोई दूसरा कदम होता है, या कोई राजनीतिक बदलाव होता है, या कोई मोड़ आता है यहाँ पर पॉलिटिक्स में, तो फिर मुख्यमंत्री वो चेहरा होंगे जिन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी मुख्यमंत्री का देहरादून पहुंचने के साथ ही अब एक नया सियासी एपिसोड यहाँ पर शुरू होगा। बिल्कुल नया सियासी एपिसोड यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सुनील नौप्रभात भी सीएम आवास से जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। सुनील, आवाज मिल रही है क्या आपको? लग रहा है सुनील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से दीपांकर बता रहे थे कि आवास पर भी समर्थकों का जमावड़ा हो सकता है, इसलिए वहां पर भी जाना बेहद अहम है। कोशिश करेंगे कि हम सुनील के पास दोबारा लौटे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून पहुंचे हैं सीएम, और वहां पर पहुंचने के बाद समर्थकों का हुजूम वहां पर दिखाई दिया है, समर्थकों का जमावड़ा लगा है, और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की है, स्वागत किया है सीएम का, और उसके बाद सीएम का काफिला अपने आवास की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कई सियासी घटनाक्रम है, कई सियासी हलचल यहां पर देखने को मिलेंगे, और दीपांकर भी लगातार यही बता रहे हैं कि आज पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है। दीपांकर, हालांकि कल हमने मुन्ना सिंह चौहान को सुना था, उन्होंने कहा कि एक रूटीन मुलाकात है, रूटीन मुलाकात के तहत सीएम दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे के कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम ने भी ये कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, और ऐसे में 2022 का भी चुनाव है। तो किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम अगर बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, तो फिर 2022 के चुनाव को देखते हुए क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर? अब बिल्कुल नीलू, सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी 57 विधायकों की खुद 2017 में भी सोची रही थी बीजेपी ने उत्तराखंड में कि 70 विधायकों में से 57 विधायक बीजेपी के पास आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर सरकार बनाते हैं, 9 मंत्री उनके साथ शपथ लेते हैं। कुल मिला के 10 लोगों ने शपथ ली थी, जिसमें मुख्यमंत्री और 9 जिसमें 2 राज्य मंत्री थे, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर थे 7। उसमें प्रकाश पंत की 2019 में यहाँ पर डेथ हुई, तब से 3 मंत्री पद यहाँ पर खाली है। तो अभी भी 12 की जो मंत्रिमंडल है, 12 के मंत्रिमंडल में अभी 3 पद खाली है। दूसरी बात यह कि अगर आप कह रही हैं कि कहीं पर कोई सत्ता परिवर्तन की स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आपने 4 साल में 57 विधायकों की सरकार के साथ जो मुख्यमंत्री आपके थे, क्या उनका काम कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि दीपांकर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उनसे बातचीत हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी, और वहां से निकलने के बाद वो आज देहरादून पहुंचे, और यहां पर भी समर्थकों का भारी जमावड़ा है। सुनील नौप्रभात मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, तो वहां आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं सीएम आवास पे?
देखिए नीलू, यहाँ पर बताया गया है कि सीएम सीधे अपने आवास पर पहुंचेंगे और इसी के मद्देनजर यहाँ पर हलचल भी तेज हुई है। अभी तक जो हमने नोट किया है, यहाँ पर राज्य मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक सीएम के सलाहकार नरेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे, दायित्वधारी शेर सिंह गड़िया यहाँ पर पहुंचे, तो वहीं दायित्वधारी उषा नेगी भी यहाँ पर पहुंची। हमने सभी से पूछने की, जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये हलचल तेज हुई है, उनका आगमन हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे है, लेकिन किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम आवास में अब पहले की अपेक्षा हलचल तेज हुई है। यहाँ पर पत्रकारों का भी जमावड़ा लगा है, तो तमाम जो लोग हैं, जो दायित्वधारी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनके अभी पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि इन सब में अभी कोई विधायक इधर दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर पहुंचे नहीं, लेकिन हलचल तेज हुई है। जी बिल्कुल सुनील, हमने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर जब मुख्यमंत्री निकले हैं तो वहां पर समर्थकों का जमावड़ा लगा था। कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि शायद सीएम आवास के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा। आपने बोला कि कुछ नेता वहां पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन समर्थक अभी वहां पर नहीं है। लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। बिल्कुल नीलू, अभी कयासों का दौर लगातार जारी है। ये भी चर्चाएं हैं कि सीएम राजभवन भी जा सकते हैं, राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह भी कहा नहीं जा सकता। इसकी टाइमिंग जो हमें बताया गया कि अभी सेट नहीं हुई है कि कब राज्यपाल से मुलाकात होगी। लेकिन जिस तरह से हम पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार सीएम आवास पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले की अपेक्षा अब हलचल तेज हुई है और धीरे धीरे जो दायित्वधारी हैं उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर तेज हुआ है। लेकिन दायित्वधारी कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। हमने भी दायित्वधारी उषा नेगी से पूछने की कोशिश की कि वो सीएम आवास पहुंची हैं, क्या कुछ कारण है, कितनी देर में सीएम पहुंच रहे, तो उनका कहना था हमारा निजी कार्य, हम निजी कार्य से यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नीलू बहुत सारे हमने देखे कि सचिवालय के अफसर भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं सीएम आवास में, और कुछ तैयारियाँ, जिस तरह से गैस सिलेंडर के ट्रक अभी सीएम आवास में गया, तो ये भी है कि जो रात्रि भोज का जो आयोजन है, हो सकता है कि उसकी तैयारियाँ भी सीएम आवास में तेज कर दी गई हैं। जी, जिस रात्रि भोज की आप बात करें वो पहले से तय था क्या सुनील? देखिए नीलू, जिस तरह से ये चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री सीएम आवास में दिल्ली से लौटने के बाद अपने समर्थक विधायकों के साथ, दायित्वधारियों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के मेयरों के साथ बैठक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो कयास लगभग सटीक बैठते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सीएम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद हलचल तेज हुई, दायित्वधारियों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर तेज हुआ, तो ये भी संभावना जताई जा रही थी कि सीएम अपने आवास पर रात्रि भोज दे सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर हमने यहाँ पर देखा कि गैस सिलेंडर भी अभी सीएम आवास में गए हैं, जिस तरह से टेंट उंट लगाया जाता है, तो उसकी तैयारियां भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रही है। तो बहुत संभव है कि सीएम जब यहाँ पर पहुंचे, उनके समर्थक, विधायक, दायित्वधारी, नगर निगमों के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, तो हो सकता है कि इसी प्रक्रिया के दौरान रात्रि भोज का भी, यानी सुनील अभी कुछ देर में शायद हलचल और तेज हो जाएगी, और खासतौर पर सीएम के वहां पहुंचने के बाद। बिल्कुल नीलू, यही अंदाज लगाया जा रहा है कि जब सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे तो बीजेपी के वर्कर्स भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, नेता भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो दायित्वधारी हैं उनके पहुँचने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, और सीएम की फ्लीट के साथ साथ बहुत सारे विधायक भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने नीलू सुबह भी एक खबर ब्रेक की थी कि कल रात भी बहुत सारे विधायक बाई एयर दिल्ली गए हैं, तो हो सकता है कि विधायक सड़क मार्ग से लौट रहे हो, इसलिए देरी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे सीएम समर्थक विधायक उत्तराखंड में भी थे, जैसे महेंद्र भट्ट की बात करें तो महेंद्र भट्ट अभी गोपेश्वर में हैं, ऐसे केदार सिंह रावत देहरादून में मौजूद है। तो हो सकता है कि जो विधायक देहरादून में हैं वो अब सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा सीएम की फ्लीट के साथ। लेकिन जो विधायक दिल्ली में हैं, ये माना जा रहा है कि वो सड़क मार्ग से अगर लौटेंगे तो कुछ घंटे का समय उनको लग सकता है। आप देखें नीलू, ये सीएम आवास में एक के बाद एक गाड़ियों के जाने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम सीधे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अपने आवास पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर उनको मिलने के लिए जो उनके समर्थक हैं, उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, दीपांकर सीएम के काफिले के साथ आगे बढ़ रहे। दीपांकर, कितना वक्त लगेगा सीएम को अपने आवास पर पहुंचने में, और कौन-कौन उनके साथ मंत्री और नेता हैं? बिल्कुल, मैं मोहकमपुर पर पहुंच चुका हूं। जी, मोहकमपुर में पहुंच चुका हूं इस वक्त, और यहां से लगभग अब जो सीएम आवास बचेगा लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी यहां से बची हुई है।
और मुख्यमंत्री ने अपना विधानसभा क्षेत्र यहां से क्रॉस किया है। अब यहां से रायपुर विधानसभा का क्षेत्र शुरू होता है। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के मन में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त जो मेयर है देहरादून के सुनील उनियाल गामा, उनके एक अच्छे मित्र भी माने जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं 26 साल से। इसके अलावा अनिल गोयल उनके साथ हैं और कुछ जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं या फिर दर्जाधारी जो मंत्री है वो यहाँ पर उनके साथ हैं। और जो सुनील कह रहे थे कि लगातार अब मुख्यमंत्री आवास पे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नीरू ये है कि मुख्यमंत्री ने 18 मार्च 2017 को जब प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपा कर गए थे परेड ग्राउंड से, और वहां से लेकर और अभी 9 मार्च, आज अगर कोई राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है तो ये बीजेपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बिल्कुल एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा। दूसरा सवाल जो आपका पिछले लाइव में मेरे पास बाकी रह गया था, उस सवाल का आपने पूछा था कि अगर यहां पर कोई रद्दोबदल होता है, कोई फेरबदल होता है तो उसके मायने क्या होंगे बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो यहां पर एक मायना होगा वो मायने ये होगा कि आपकी 57 विधायकों की सरकार है और 57 विधायकों की सरकार में अगर आपको चेहरा बदलना पड़ता है तो बीजेपी को जनता को ये वजह बतानी पड़ेगी कि चेहरा बदलने के पीछे की वजह क्या थी। दूसरी बात ये कि 4 साल की जो मॉनिटरिंग रही, चाहे बीजेपी संगठन की तरफ से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो मॉनिटरिंग इतनी उसमें चीजें थी या उस मॉनिटरिंग में क्या इतना वक्त लग गया कि 4 साल में आपको कोई दूसरे बदलाव का फैसला लेना पड़ा। तीसरी बात यह कि 10 महीने के बाद यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और उस इलेक्शन में बीजेपी क्या मैसेज देगी। अगर बीजेपी फेस चेंज करती है तो उस चेंज फेस के साथ क्या बीजेपी 2022 में फिर से वापसी कर पाएगी। पांचवी बात यह कि उत्तराखंड में पिछले 4 इलेक्शन हुए हैं, 2002, 2007, 2012 और 2017। चारों इलेक्शन में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो अगर इस बात को माना जाए तो इसके हिसाब से अगला टर्म कांग्रेस का आता है। लेकिन क्या कांग्रेस इतनी मेहनत कर पाएगी? कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाएगी? और बीजेपी क्या कोई कैलकुलेटिव रिस्क लेने के मूड में है? क्या अगर फेस चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन है बीजेपी के पास? कैलकुलेटिव रिस्क लेने के फेवर में है और आज ये करीब करीब तय होगा। आज पूरे दिन सियासी हलचल कुछ इसी तरह से उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। दीपांकर और सुनील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जो भी डेवलपमेंट